Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 9 Desert Animals. Before you read, can you name some desert area in India and the world? Who do you think lives in such area? So, desert are the places where there is no rain. Desert ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती है. सो वहाँ पे भी कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So now let's start the chapter. Desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. Desert वैसी जगह अर्थ की ऐसी जगह है जो ड्राइएस्ट मतलब बहुत ही सूखी जगह होती है और कहीं कभी कभी महीने और सालों भर वहाँ बारिश नहीं होती. But even the desert animal cannot survive without water or for long period in the scorching sun. So they have had to find different way of coping with the harsh condition. So जो animals desert में रहते हैं वो भी काफ़ी टाइम तक बिना पानी के नहीं रह सकते. For a long period in the scorching sun मतलब काफ़ी ज़्यादा वक्त तक. scorching मतलब very hot गर्म सूरज की रोशनी में. So वो भी अलग अलग तरीके ढूंढते हैं ताकि वो इतनी बुरी कंडीशन में भी रह सके. For example we can say gerbils or we say gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. So जो gerbils होते हैं जो rat like animals होते हैं चूहे जैसे एनिमल होते हैं वो जो गर्म दिन होता है गर्म टाइम होता है दिन का जैसे दोपहर का टाइम वो कहाँ रहते हैं तब अंडरग्राउंड रहते हैं मतलब ज़मीन के नीचे छेद बना के रहते हैं. And strange insects like darkling beetle are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drop trickle down into their mouths. और जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं ये कीड़े होते हैं उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो ज़मीन में से पानी को खींच के अपने मुंह तक ले आते हैं. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो जो हर डेजर्ट होता है वो ऐसे रेत से भरा हुआ नहीं होता. रेत के टीले बने हुए नहीं होते वहाँ पे. कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं जो रॉकी और पेबली होते हैं मतलब वहाँ पे पत्थर होता है और काफ़ी स्मॉल बुशेस होती हैं झाड़ियाँ होती हैं और कभी कभार वहाँ पे स्प्रिंग में फूल भी खिलते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. So 2300 to 2300 टाइप्स के से भी ज़्यादा टाइप के स्नैक्स होते हैं और उनकी रेंज मतलब उनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर कितना होता है जितना आपका वो स्केल होता है उस स्केल से लेके 11 मीटर्स तक बड़ा सांप हो सकता है. ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं बट उनमें से कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो इतने पॉइजनस होते हैं जिनकी एक बाइट से भी एक ह्यूमन बीइंग मर सकता है. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को बर्थ देते हैं. In the dry, rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. जो अमेरिका है अमेरिका के डेजर्ट्स में अमेरिका के जो रेगिस्तान है वहाँ पे एक बहुत ही ईविल लुकिंग मतलब ईविल क्या होता है जो बुरा दिखता है दुष्ट कहते हैं हम. बहुत ही बुरा दिखने वाला एक स्नेक है और उसकी रेपुटेशन मतलब उसकी इमेज भी बहुत ख़राब है. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हेard एज फार एज 30 मीटर्स अवे. और उसके जो रैटल की आवाज़ है उसकी जो छनछनाहट की आवाज़ है वो भी हम 30 मीटर दूर से सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. और वो जब काटने आता है वो जब अटैक करता है उसकी
स्पीड, लाइटनिंग मतलब बिजली की तरह तेज होता है ये। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। बट जो रैटल स्नेक है, जिस स्नेक की हम बात कर रहे थे, वो रैटल स्नेक होता है, या उसे हम रैटलर भी कहते हैं। वो ज़्यादातर लोगों से दूर रहने की ही कोशिश करता है, वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो लोगों के कांटेक्ट में ना आए। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। जब भी वो डिस्टर्ब होता है, जब भी उसे लगता है कि कोई उसे परेशान करेगा, तो वो क्या करता है, अपने पूंछ उठाता है जिसमें ये बैल जैसी चीज़ होती है, और रैटल करना शुरू कर देता है, मतलब छनछनाना शुरू कर देता है। उसके पास से छनछनाने की आवाज़ आती रहती है, तो वो अपनी पूंछ उठाता है और छनछनाना शुरू कर देता है, ताकि जो भी उसकी आवाज़ सुने तो उससे दूर चला जाए। However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। पर अगर उसकी इस वार्निंग को इग्नोर कर दे कोई, वो जो वार्निंग दे रहा है कि मुझसे दूर रहो, अगर उसे कोई इग्नोर कर दे तो उसे कैसा फील होता है, थ्रेटन। उसे ऐसा लगता है कि उसे घबराहट महसूस होती है, उसे अपने लिए डर बैठ जाता है और वो तैयार हो जाता है काटने के लिए। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail make। पर जो रैटलर है, ये जो सांप है, वो अपने खुद से बनाए हुए शोर को नहीं सुन पाता है, बिकॉज द स्नेक इज़ डेफ। जो स्नेक है वो बहरा होता है, इसलिए वो अपना ही शोर नहीं सुन पाता है। लाइक मोस्ट स्नेक इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। और वो वैसे तो सुन नहीं पाता, पर वो वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है, जैसे कुछ भी काँप रहा होता है उसे वो महसूस कर लेता है। इफ़ ए पर्सन वॉक नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर कोई आदमी उसके पास से निकलता है तो वो उसकी मूवमेंट को, मतलब वो वहाँ से हिल रहा है, उसे पहचान लेता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। पर अगर वो आदमी ज़ोर से चिल्लाएगा तो वो उसे नहीं सुन पाएगा। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। रैटल स्नेक है वो काफ़ी कॉमन स्नेक है, और वो अमेरिका के कनाडा से, मतलब नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो टॉप है, हमारे 2 कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के टॉप में क्या है, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक, मतलब जो सबसे साउथर्न पार्ट है, वहाँ तक ये सांप मिलता है। दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, rats, chipmunks and many other small animals। सो ये शिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा इनके जानवर हैं, जैसे माइस मतलब चूहा, वॉल्स वो भी एक चूहा होता है, वो प्लांट खाता है। देन रैट्स एंड चिपमंक्स भी एक गिलहरी जैसी चीज़ होती है। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और छोटे छोटे जानवर। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। रैटल स्नेक है वो अपने प्रे मतलब अपने शिकार को जहर से मार देता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। और बाकी सांपों की तरह वो पूरा का पूरा उस जानवर को निगल लेता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, और सम सच एज लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कई सांप होते हैं जिनको, मतलब बहुत कम ही सांप होते हैं जिनको हफ्ते में 1 या उससे ज़्यादा बार खाना पड़ता है। बड़े बड़े जो सांप होते हैं, जैसे पाइथन, मतलब जिसे हम अजगर कहते हैं, जो निगल जाता है, वो 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह लेता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। गो थ्रू दिस अगेन and submit the question answer to your class teacher. Thank you and have a nice day.